आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे संभालू के दरख्त की, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी आम मालूमात दूंगा, फिर नुस्खा जात की बात होगी और आखिर में हम इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त करेंगे। तो आम मालूमात यूँ है कि संभालू इस नाम से अक्सर इसे जाना जाता है, यही इसका हिंदी नाम भी है और आयुर्वेद की दुनिया में इसे निर्गुंडी नाम से जाना जाता है। निर्गुंडी नाम इसका मराठी नाम भी है और संस्कृत में इसे शेफालिका इस नाम से भी जाना जाता है। हालांकि शेफालिका जो होती है वो नीले फूल वाली जो निर्गुंडी होती है, जो कि इसकी दूसरी किस्म है, उसके लिए मखसूस नाम है। जो सफ़ेद फूल वाली निर्गुंडी होती है उसके लिए सुरसा या सिंधुवार, ये दो नाम किताबों में आए हैं। तो चूंकि इसकी दो किस्में हैं, इस लिहाजा अलग अलग किस्मों के अलग अलग नाम हैं। इसमें और एक चीज़ है जो कन्फ्यूजन पैदा करती है, वो ये कि इलाकाई एतबार से इसकी अलग अलग किस्में मिलती है। जैसा कि ईरानी जो निर्गुंडी या संभालू जिसे कहेंगे हम, वो एक अलग पौधा है और उसकी ख़ास बात ये होती है कि उसके फल इस्तेमाल होते हैं। उन फलों को या उन बीजों को हब्बुत ताहिर या हब्बुल फ़क़द इस नाम से अरबी में जाना जाता है और फ़ारसी में जाना जाता है, और उनका जो संस्कृत नाम है वो रेणु का बीज है। तो रेणु का बीज जो है वो एक अलग किस्म की निर्गुंडी है जो कि ईरान से आती है और बॉटनी की दुनिया में भी इसकी अलग अलग किस्में हैं। इसके पत्तों के एतबार से जो 3 पत्ते वाली होती है उसका नाम है वाइटेक्स ट्राइफोलिया, और जिसकी मैं आपको शनाख्त करवाऊंगा उसका लैटिन नेम है वाइटेक्स निगंडू। तो इस तरह इसके अलग अलग नाम हैं। इसके बारे में और एक दिलचस्प मालूमात यूँ है कि इसके ऊपर एक तुफेली पौधा पनपता है जिसे बंदाक कहते हैं हिंदी में, यानी उस तुफेली पौधे को, कोई भी तुफेली पौधे को बंदाक या बंदालू कहा जाता है हिंदी में। तो इसके ऊपर जो तुफेली पौधा बनता है वो एक किस्म की फंगस से पैदा होता है ऐसा माना जाता है, जबकि वो मैं आपको उसकी भी शनाख्त करवाऊंगा आगे किसी वीडियो में। तो वो जो होता है वो जल्दी अमराज की अक्सरी दवा है और उस तुफेली पौधे को कुचलकर अगर उसका रस हासिल किया जाए और वो नाक में टपकाया जाए तो फिर मिर्गी की वो अक्सरी दवा जानी जाती है और मुक़व्वी बाह के तौर पर, कायाकल्प के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था उसके बारे में, उस तुफेली पौधे के बारे में, यानी उस पैरासाइट के बारे में मालूमात। इसके अफ़ाल व ख़वास की मैं बात करूं तो इसका मिजाज जो है वो गर्म, वो खुश्क है। दुअम दर्जे में ये गर्म मानी जाती है और सुअम दर्जे में ये खुश्की पैदा करती है। यही वजह है कि इसके अफ़ाल को मैं 2 तरीक़ों से याद रखता हूँ। एक तो ये चूँकि गर्म तर मिजाज की है, लिहाजा जो गर्मी का मामला है, गर्म होने की वजह से ये ज़बरदस्त किस्म की तहरीक पैदा करती है। यही वजह है कि इसकी जड़ को घिसकर मुख्तलिफ उज़ू पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर लगाने का एक रिवाज है ताकि वहाँ पर तहरीक पैदा की जाए। जैसा कि इसकी जड़ को घिसकर अगर जोड़ों के दर्द पे लगाया जाए तो वहाँ जो मादा जमा है उसको ये पिघला कर, उसको दफ़ा कर कर, उससे मुफज्जिर कर कर ये जो है वो सूजन को उतार देती है वहाँ के। इसी तरह कंठमाला या गंडमाला जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी इसकी जड़ को घिसकर लेप किया जाता है ताकि उस उज़ू को तहरीक मिले। यही वजह है कि पैरालिसिस के मरीज़ों पर भी इसकी जड़ को घिसकर उस मफलूज उज़ू पर इसको घिसकर, इसकी जड़ को घिसकर लगाया जाता है। तो तहरीक पैदा करना ये एक अहम काम है इसका अंदरूनी इस्तेमाल में ख़ास तौर से। और दूसरा अहम काम इसका ये है कि ये तजफीफ़ है। इसके बीज ख़ास तौर से मुजफ़्फ़िफ़ होते हैं, इसके बाकी के हिस्से भी तजफीफ़ पैदा करते हैं, यानी खुश्की पैदा करते हैं, सुखाते हैं। यही वजह है कि इसे कातिबाह माना गया है या मनी को ख़त्म करने वाला भी इसे माना जाता है। हालांकि तहरीक पैदा करने के हिसाब से इसे इमसाक की नज़र से भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अफ़ाल व ख़वास में इसीलिए तज़ब्ज़ुब पैदा होता है, क्योंकि गर्मी की नज़रिए से देखा जाए तो कुछ अलग अफ़ाल व ख़वास हैं और अगर खुश्की की नज़र से देखा जाए तो अफ़ाल व ख़वास कुछ अलग हो जाते हैं। इसी खुश्की की वजह से बलगमी खांसी में भी इसका इस्तेमाल है और इसी खुश्की की वजह से बल्जिंग ऑफ डिस्क में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो और तहरीक की अगर मैं बात करूं तो फिर ये तहरीक की पैदा करने की वजह से मुदीर हैज़ वो बोल व बराज मानी जाती है। तो इस तरह ये तहरीक पैदा करती है, मफलूज आज़ा को भी तहरीक पैदा करती है, इसलिए उस नज़रिए से भी आप इसे याद रखिएगा। तो अफ़ाल व ख़वास आप इसे
और बारीकी से बयान करूं तो अगर बैरूनी तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाए तो मुहल्लिल का और मुसक्किन दर्द का भी ये काम करती है बैरूनी तौर पर, और अंदरूनी तौर पर इसके मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल जो है वो तजफीफ के लिए और तहरीक के लिए किया जाता है। तो इस तरह दो हिस्सों में तकसीम करके आप इसके अफ़ाल व ख़वास को याद रखिएगा। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है स्प्लिनोमेगेली के लिए, इसमें करना यह है कि इसकी जड़ को घिसकर उसे सिरके में मिलाकर, सिरके में घिसकर भी आप लगा सकते हैं तिल्ली की जगह पर, यानी स्प्लीन की जगह पर। तो स्प्लिनोमेगेली की एक बेहतरीन दवा है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है बुखारों के लिए। इसमें करना यह है कि निर्गुंडी के पत्ते लेना है, यानी संभालू के पत्ते लेना है, और उसमें मजीद मिलाना है लहसुन और जंजबील यानी सोंठ। ये तीनों अज्जा हम वजन मिकदार में लेकर इसका जोशांदा दिया जाना चाहिए। या तो आप इसे शियाटिका में इस्तेमाल कीजिए या बुखारों में भी इस्तेमाल कीजिए। खासतौर से बलगमी अमराज की ये बेहतरीन नुस्खा है, बलगमी अमराज के लिए ये। और इसी जोशांदे में अगर आप रोगान बैदा अंजीर यानी एरंड का तेल मिलाकर, अगर 5 से 10 ml की मिकदार में अगर इस जोशांदे में एरंड का तेल मिलाकर पिलाया जाए तो फिर पेट के कीड़ों को वो निकाल देता है, कातिल दीदान काम करता है वो। तो ये एक नुस्खा हो गया। अगला नुस्खा जो कि है नौबती बुखारों के लिए, उसमें करना यह है कि संभालू यानी निर्गुंडी के पत्ते लेना है, उसमें मजीद मिलाना है कुटकी और रसोत। ये तीनों अज्जा कुटकी, रसोत और संभालू के पत्ते हम वजन मिकदार में लेकर इसका सुफूफ दिया जाना चाहिए बुखारों की हालत में, बदन दर्द की हालत में। तो 3 से 5 ग्राम की मिकदार में सुबह व शाम इस सुफूफ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला नुस्खा जो कि है मुहल्लिल औराम के तौर पर मुख्तलिफ किस्म के वर्मों की तहलील के लिए, इसमें 2 ही कंटेंट हैं। एक है संभालू के पत्ते और उसमें हम वजन मिकदार में पुनर्नव का पंचांग मिलाना है। आप चाहे तो इसमें संभालू की जड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा मौसर रहेगी। तो इस तरह इन दोनों अज्जा को हम वजन मिकदार में लेकर इसका भी जोशांदा दिया जाना चाहिए। किसी भी वजह से अगर जिस पे सूजन आती है, तो अगर आपको तशखीस करने में अगर मसला हो तब इस नुस्खे का इस्तेमाल, बग़ैर तशखीस के भी सिर्फ वर्म होना ज़रूरी है, तो उस एतबार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इसके अफ़ाल व ख़वास थे। इसके बारे में मज़ीद मालूमात दूँ तो बाज़ किताबों में ये लिखा गया है कि इसके पत्तों से सीमाब यानी पारा भी हासिल होता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो इसके ऊपर तुफ़ैली पौधा होता है वो बहुत अक्सरी दवा मानी जाती है, और जो जिसे हम कहेंगे हमारे अहले वतन जिसका इस्तेमाल वैशापिक चिकित्सा में करते हैं, यानी जिसे मज़ीद मैं कहूँ तो तांत्रिक चिकित्सा में करते हैं। मैं उस बारे में इल्म नहीं रखता, लेकिन चूँकि एक वो इल्म है इसलिए उसकी मालूमात आप हज़रात को दे देता हूँ। तो वो लोग इसका उस किस्म से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुफ़ैली पौधे का अपना एक इस्तेमाल है और असली पौधे का अपनी किस्म का एक इस्तेमाल है। क्लासिकल आयुर्वेद में इसे शियाटिका यानी इरकुन निसा की एक बेहतरीन दवा माना जाता है। जो मैंने नुस्खा बयान किया लहसुन, सोंठ और संभालू के पत्ते का, वो बल्जिंग ऑफ डिस्क की बेहतरीन दवा है। तो इस किस्म से इसके नुस्खा जात थे। अब आप हजरात इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस सफ़ेद संभालू के फूलों का। ये फूल मिजाज में सर्द होते हैं, और ये जो किस्म है ये वाइटेक्स ट्राइफोलिया की है। ये निर्गुंडी की यानी सफ़ेद संभालू की एक दूसरी किस्म है जिसे 3 ही पत्ते होते हैं, और जो बड़ी किस्म होती है उसे 5 पत्ते होते हैं। तो ये देखिए गौर से इसके फूलों को और इसके पत्तों का भी मुशाहिदा कीजिए। तो ये देखिए कुछ इस किस्म के 3 पत्ते होते हैं, इसीलिए इसे ट्राइफोलिया कहा गया है। ये जो पौधा होता है ये नीली और सफ़ेद के बीच की एक किस्म है। ये देखिए इसके पत्ते जो होते हैं वो सफ़ेदी माइल होते हैं, और इसका जो तना होता है वो थोड़ा सियाही माइल होता है। तो ये देखिए वाइटेक्स ट्राइफोलिया के पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। ये सफ़ेद किस्म की ही एक किस्म मानी जाती है। तो ये देखिए दूर से ये पौधा कुछ इस किस्म से नज़र आता है। हमारे यहाँ खेतों के बाड़ों पर अक्सर ये पाया जाता है, और गौर से देखने पर आप इसके पत्तों का भी मुशाहिदा कर सकेंगे। ट्राइफोलिया क्यों कहा गया है वो वजह भी समझ सकेंगे। तो ये देखिए इसके पत्तों को गौर से देखिए, ट्राइफोलिया होने की वजह समझ लीजिए। तो ये इसके पत्ते और फूल, और ट्राइफोलिया यानी 3 पत्ते। तो ये है सफ़ेद संभालू 3 पत्ते वाला। अब मुशाहिदा कीजिए इस सियाह संभालू का। सियाह संभालू या
काली निर्गुंडी इस नाम से इसे जाना जाता है। काफ़ी रेयर किस्म का मेडिसिनल प्लांट इसे समझा जाता है। तो ये देखिए, इसके फूलों को आप गौर से मुशाहिदा कीजिए और मवाजना करने की भी कोशिश कीजिए सफ़ेद समालू के फूलों से। तो ये देखिए, इसके फूलों से ही इसकी मुतफरिक शनाख्त की जा सकती है। हालांकि इसके पत्ते ये देखिए इस किस्म के इसके नए पत्ते होते हैं जो कि सियाही माइल है। तो ये देखिए, निर्गुंडी सियाह यानी समालू सियाह के नए पत्ते जो कि सियाही माइल होते हैं। और इसके तने का भी गौर से मुशाहिदा कीजिए, इसके तने भी सियाही माइल होते हैं। और पुष्ट की जानिब से ये पत्ते, ये देखिए 5 किस्म के इसके पत्ते होते हैं। जो दूसरी किस्म थी उसे 3 ही पत्ते थे। तो ये देखिए, काली निर्गुंडी के 5 पत्ते कुछ इस किस्म से नज़र आते हैं। और पुष्ट की जानिब से बेहतर तरीके से आप इसके रंग का मुशाहिदा कर सकेंगे और फ़र्क भी समझ सकेंगे। हालांकि मैं आपको इसकी मुतफरिक शनाख्त भी करवाऊंगा। तो ये देखिए, काली निर्गुंडी के पत्ते 5 पत्ते, और ये देखिए स्याही माइल नए पत्ते। इसके बेहतर तरीके से समझने के लिए रोशनी की वजह से मैं आपको कुछ इस किस्म से इसे बता रहा हूं। तो ये है निर्गुंडी सियाह यानी काला समालू, और इसके तने और इसके नए पत्ते बिल्कुल गौर से देखिए। अब मवाजना कीजिए इस सफ़ेद और काली समालू का। ये सिया समालू है, देखिए स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है, और ये सफ़ेद समालू है जिसका लैटिन नेम है वाइटेक्स निगंडू। इसके पत्ते 5 होते हैं और सियाह के पत्ते भी 5 होते हैं। तो ये देखिए, फिलहाल ये सियाह कुछ इस किस्म से है। ये जो पत्ता है ये सियाह का पत्ता है, ये वाला, और ये सफ़ेद का पत्ता है। ये देखिए, इनके तनों का भी आप मवाजना करने की कोशिश कीजिए। हालांकि वीडियो में ये समझना थोड़ा सा दुश्वार होता है। तो ये देखिए, पत्तों से पत्तों का मवाजना कीजिए और मुशाहिदा कीजिए। ये है सफ़ेद और सियाह समालू के पत्ते। ये देखिए, कुछ इस किस्म से ये नज़र आते हैं। और इसका तना ये देखिए कुछ इस किस्म से होता है। ये है सियाह समालू, ये देखिए जिसका तना सियाही माइल या नीलेपन पर है। और ये है सफ़ेद समालू जिसका तना सफ़ेदी माइल है। तो ये देखिए, सफ़ेद समालू और सियाह समालू के पत्ते। इन पौधों को बारीकी से देखने से ही हमें समझ में आता है कि कौन सी किस्म कैसी है। हर चीज़ को हमें देखना है, क्योंकि एक एक पौधे की 4 से 5 मुख्तलिफ किस्में पाई जाती हैं। तो ये है सफ़ेद समालू और सियाह समालू का फ़र्क। और इसकी गुलदारी भी आप गौर से देखिए, इसके फूलों का पैटर्न देखिए। और ये सियाह समालू, इनके पत्तों को भी गौर से देखिए। पत्तों से पत्तों का मवाजना और मुशाहिदा कीजिए। अब आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसकी जो शनाख्त है, जो मुतफरिक शनाख्त है, वो बेहतर तरीके से समझे। तो ये है दोनों निर्गुंडी का फ़र्क। उम्मीद करता हूँ आप इसका अच्छे से मुशाहिदा कर रहे होंगे और इन दोनों की तलाश में अब आप रहेंगे, इन दोनों निर्गुंडी की। हालांकि जो नीली निर्गुंडी होती है यानी जो सियाह निर्गुंडी होती है वो कामयाब होती है, और इनकी जसामतों का भी अंदाज़ा लगाइए, इनकी गुलदारी में भी फ़र्क होता है। तो ये देखिए, कुछ इस किस्म से ये दोनों जो दरख्त होते हैं वो इनका मवाजना हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसकी अच्छे से शनाख्त